मिलियन माइल्स तक मार्स के चक्कर लगाने के बाद एक मैसिव एस्ट्रॉइड जिसे पाई कहते हैं वो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और 8 साल में टकराएगा जो ह्यूमैनिटी को बिल्कुल खत्म कर सकता है। दुनिया घबरा जाती है और यूएन इस सिचुएशन के ऊपर डिस्कस करता है और चाइना को एक प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशन मून शील्ड बनाने की परमिशन दे देता है। प्लान ये है कि मून पर एक ह्यूज बेस बनाया जाए, एक सुपर न्यूक्लियर वेपन जिसे कॉस्मिक स्ट्राइकिंग हैमर्स कहते हैं वो बनाए और इस वेपन का यूज करके पाई को डिस्ट्रॉय करें और मून के ऑर्बिट को एक शील्ड की तरह यूज करके अर्थ को रिजल्टिंग डिस्ट्रक्शन से बचा लें। यूए मून पर जाने के लिए अप्लाई करता है लेकिन इंटरव्यूअर उसे इम्प्रेस नहीं होता जब वो खुद को मिडल मैन और एवरेज बताता है। उसे इंजीनियरिंग की पोजीशन की जगह मेंटेनेंस का काम ऑफर किया जाता है। यूए जाने के लिए बहुत डेस्परेट होता है इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है और जल्द ही एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम के साथ मून के लिए उड़ान भर लेता है। 8 साल के हार्डवर्क के बाद टीम फाइनली सुपर वेपन लॉन्च कर लेती है जो कि वो हैप्पीली सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यूए का ध्यान बस कमांडर लैंशिंग पर होता है जिस पर उसका क्रश होता है। अपनी फ्री टाइम में वो प्रैक्टिस करता है कि वो अपनी फीलिंग्स को कैसे कन्फेस करे और हर बार जब लॉन्चिंग बेस लौटती है तो यूए दरवाजे के पास होता है लेकिन लॉन्चिंग उसे पहचानती भी नहीं है। कुछ समय बाद यूए अपने रूम में म्यूजिक सुनते हुए एक अच्छा सा कन्फेशन लेटर लिखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लॉन्चिंग को खबर मिलती है कि एक सोलर स्टॉर्म की वजह से एक मिसाइल ऑफ कोर्स चली गई है और कुछ एस्ट्रॉइड डेब्रिस लूनार ऑर्बिट से निकल गया है। 27 मिनट में ये एस्ट्रॉइड फ्रैगमेंट बेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लॉन्चिंग इमीडिएटली अलार्म रेज करती है और सबको एवैक्यूएट करने का ऑर्डर देती है लेकिन यूए अपने हेडफोन्स लगा के बैठा होता है इसलिए उसे कुछ भी नहीं सुनता। बाकी सब एस्ट्रोनॉट्स एवैक्यूएशन रॉकेट्स में चढ़ जाते हैं और मून छोड़कर चले जाते हैं। यूए को तब तक नहीं पता चलता जब तक कि वो अपनी विंडो से नहीं देखता। जल्दी से वो एक कार में बैठता है और बेस की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है लेकिन डेब्रिस कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। यूए एक क्रैटर के पास जंप करने की कोशिश करता है लेकिन वो गिर जाता है। इसी समय लॉन्चिंग यूए को मून पर अकेला छोड़ते हुए लास्ट रॉकेट भी लॉन्च कर देती है। जब एस्ट्रॉइड डेब्रिस मून पर टकराने लगता है तो यूए क्रैटर से निकलता है। वो बेस तक पहुंचने के लिए दौड़ता है जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। गिरते हुए बिल्डिंग के पीसेस को डॉज करते हुए यूए एक बड़ी जंप लगाता है लेकिन फिर से गिर जाता है। बेहोश होने के बाद एक ह्यूज एस्ट्रॉइड फ्रैगमेंट अर्थ की तरफ बढ़ता है। जब यूए उठता है तो वो कंप्लेन करता है और यूएनएमएस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। तभी एस्ट्रॉइड फ्रैगमेंट अर्थ पर क्रैश कर जाता है जो कि एक मैसिव एक्सप्लोजन करता है और प्लेनेट का एक बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर देता है। यूए शॉक और सोरो में अर्थ की तरफ देखता है समझते हुए कि उसकी 8 साल की मेहनत बेकार गई। यूए बेस पर लौटता है और अर्थ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। अगले 6 दिन तक वो कॉल करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे समझ आता है कि वो दुनिया का आखिरी इंसान बचा है जो उसकी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल खराब कर देता है। पेपर का यूज करके एक फ्यूनरल के लिए ह्यूमैनिटी को ऑनर देने के लिए यूए एक रूम को डेकोरेट करता है। बेस के पास 300 लोगों तक के लिए काफी फूड है जो उसकी लाइफ टाइम तक के लिए चलेगा। यूए डिसाइड करता है कि वो करेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था। पहले वो लॉन्चिंग के रूम में घुसने की कोशिश करता है लेकिन वो पासवर्ड गेस नहीं कर पाता। फिर वो एक बोर्ड लेता है और सिर्फ मजे के लिए मून के ऊपर स्लाइड करता है। दिन गुजरते रहते हैं और यूए पासवर्ड ट्राई करता रहता है जब तक कि वो थक नहीं जाता। तो फिर आखिरकार वो डोर ओपन करने के लिए एक एक्सप्लोजिव का यूज करता है जो उसके कपड़ों को भी उड़ा देता है। अब उसके पास लॉन्चिंग की एक यूनिफॉर्म है। वो उसकी एक फिगर बनाता है और रोमांटिक म्यूजिक के साथ एक डिनर प्रिपेयर करता है और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने लगता है। वो उस फिगर को किस करना शुरू कर देता है बिना ये जाने कि उसे देखा जा रहा है। पता चलता है कि अर्थ के ऊपर सर्वाइवर्स हैं और लॉन्चिंग अपने कोलीग्स के सामने बैठकर एम्बैरेस हो जाती है। सिविलियंस अंडरग्राउंड बंकर्स में होते हैं और एस्ट्रोनॉट्स यूएनएमएस के अंडरग्राउंड बेस में। काफी काम करने के बाद उन्होंने लूनर बेस से कनेक्शन बना लिया है लेकिन वो सिर्फ यूए के कैमरास के जरिए बिना साउंड के देख पा रहे हैं क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा। अभी अर्थ के पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है इसीलिए कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने में बहुत साल लग जाएंगे और यूए को रेस्क्यू करने में उससे भी ज्यादा। यूएनएमएस का चेयरमैन डिसाइड करता है कि वो इस सिचुएशन को अच्छे से यूज करेगा। वो एक अपडेट शेयर करता है। वो बताता है कि एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट ने प्लेनेट की प्लेट्स को फ्रैक्चर कर दिया जिसकी वजह से सुनामी आई और अर्थ के 30% लैंड मास को फ्लड कर दिया। शहरों पर वोल्केनो ऐश और टॉक्सिक गैस छा चुके हैं जिसके कारण जल्द ही कोई प्लांट और एनिमल नहीं बचेगा। अंडरग्राउंड बंकर्स में लोग जार्स में प्लांट्स को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं लेकिन बिना सनलाइट के उन्हें जिंदा रखना बहुत मुश्किल है। सर्वाइवर्स में बीमारियां और डिप्रेशन बढ़ रहा है जो कि सिर्फ बेसिक मील के ऊपर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के तो बाल तक गिरने लग जाते हैं। चेयरमैन सोचता है कि यूए की लूनर बेस पर जिंदगी की लाइव स्ट्रीम शुरू की जाए ताकि सर्वाइवर्स को इन बुरे दिनों में एक उम्मीद की किरण मिले। क्योंकि उनके पास साउंड नहीं है तो वो डिसाइड करते हैं कि यूए की आवाज को डब करने के लिए एक वॉइस एक्टर को हायर करेंगे जो उसे एक हीरोइक दिखाने वाला बनाएगा। लॉन्चिंग स्पीकर के जरिए एक अनाउंसमेंट करती है और बताती है कि उन्होंने मून पर एक आदमी को ढूंढ लिया है और स्ट्रीम 30 दिन में शुरू होगी। कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते और चुपके से गायब हो जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद यूए एक गहरी डिप्रेसिव स्टेट में चला जाता है और खुद को सेल्फ डिलीट
डिलीट करने का डिसाइड करता है। वो वेयर हाउस की तरफ मेडिसिन लेने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक खुली फूड पैकेज पड़ी होती है जो कि उसने नहीं गिराई थी। वेयर हाउस के डोर को खोलते ही यूए एक खूबसूरत फिगर को देख लेता है। उसे लगता है कि वो कोई औरत है और वो उसे फ्लर्ट करने के लिए उसके पास चला जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो एक कैंगारू है जो रिसर्च डिवीजन के पीछे छोड़ गया था। इसी समय लॉन्चिंग लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है और अर्थ की स्क्रीन पर सबसे पहले कैंगारू नजर आता है। हायर किए गए वॉइस एक्टर्स चिल्ला कर कहते हैं, क्या शानदार दिन है, जो कि ऐसा लगता है कि कंगारू ने बोला है। अपनी गलती के लिए माफी मांगने के लिए वॉइस एक्टर बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मार पड़ती है। खुशकिस्मती से सर्वाइवर समझ जाते हैं कि ऑडियो डिले में है और कंगारू को बोलने पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए लॉन्चिंग डिसाइड करती है कि वॉइस एक्टर नरेशन करेगा। ल्यूनर बेस पर यूए रिसर्च करता है और पता लगता है कि कॉन्ग एग्रेसिव है, इसीलिए वो पेंट्री को रेड कर रहा है। यूए एक शॉवल लेकर मेडिसिन लेने के लिए वेयर हाउस जाता है, लेकिन कॉन्ग पीछे आ जाता है। यूए शॉवल घुमाता है, लेकिन वो टूट जाती है। कॉन्ग हैंडल को तोड़कर यूए की पिटाई कर देता है। फिर यूए एक फीमेल कैंगारू का बेस बनाता है ताकि कॉन्ग को डिस्ट्रैक्ट कर सके, लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन के पास जाता है, कॉन्ग उसे नीचे गिराकर नोटी करने की कोशिश करता है। यूए का मास्क गिर जाता है और वो वेयर हाउस से बाहर निकाल दिया जाता है। थोड़ी देर बाद कॉन्ग बेस के दूसरे पार्ट्स में घुसने लगता है। तभी यूए एक गैटलिंग गन के साथ आता है जो कि उसने 3D प्रिंट की है और प्लास्टिक बॉल से कॉन्ग के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक कॉन्ग पलटकर यूए का पीछा करने लगता है। वॉइस एक्टर एपिक सीन बनाने के लिए अपनी बांसुरी बजाता है और यूए और कॉन्ग हाथ से लेकर फाइट करते हैं। बहुत स्ट्रगल के बाद दोनों नीचे गिर जाते हैं। यूएनएमएस यूए के लिए चिंतित होता है और उसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब यूए उठाता है, वो रेडियो पर स्टैटिक्स सुनता है। कोई शब्दों की आवाज नहीं होती, लेकिन वो रोता है क्योंकि उसे इस चीज का अंदाजा हो गया था कि अर्थ के ऊपर अभी भी सर्वाइवर्स हैं। यूए और यूएनएमएस को ये बात नहीं थी पता, ये स्टैटिक कॉन्ग की टेल के केबल के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से था। यूए और कॉन्ग अर्थ की तरफ देखते हैं और समझते हैं कि शायद उनके पास वापस घर जाने का एक मौका हो सकता है। दोनों इस चीज पर एग्री करते हैं, लेकिन कॉन्ग फिर भी यूए को एक मुक्का मार देता है। इस इंसिडेंट को हुए 200 दिन हो चुके हैं और यूए अभी तक अर्थ से कांटेक्ट करने के लिए अपना मैसेज प्ले करना बंद नहीं कर रहा। यूए और कॉन्ग एक रूटीन बनाते हैं और यूए अनाउंस करता है कि वो अब एक फैमिली बन गए हैं। जब ये साफ हो जाता है कि अर्थ से उन्हें कोई नहीं लेने आ रहा, यूए डिसाइड करता है कि वो अपोलो 18 मिशन के स्पेसक्राफ्ट को खुद ब खुद मॉडिफाई करेगा, जिससे वो अपने दम पर घर जा सकेंगे। जब यूएनएमएस के लोग डिस्कस करते हैं कि वो कैसे यूए की हेल्प कर सकते हैं, तो उसी दौरान यूए और कॉन्ग कार में बैठकर अपोलो को ढूंढने के लिए निकलते हैं। यूए एक टेस्ट रन करता है और कंफर्म करता है कि स्पेसक्राफ्ट थोड़ा फिक्सिंग के बाद काम करना शुरू कर देगा। अपोलो को बेस पर वापस लाया जाता है और अर्थ पर लोग यूए को दिन रात उसे रिपेयर करते हुए देखते हैं। यूएनएमएस यूए से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये तो बेसिकली एक इंजीनियर है जो कि किसी तरह मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आ गया था। यूए को जल्दी पता चलता है कि अपोलो सिर्फ 22 पाउंड का वेट ही लेकर जा सकता है, लेकिन मसला ये था कि सिर्फ कॉन्ग का ही वेट 22 पाउंड था। मजबूरी में यूए कॉन्ग को राइड पर लेकर जाता है और उसे मून के बीच में छोड़कर आ जाता है, लेकिन कॉन्ग उसका पीछा करता है और जल्दी से वापस कार में आ जाता है। फिर और कोई हल भी नहीं था, वो वापस बेस पर आता है। वो एक पावरफुल सिस्टम के लिए रिसर्च करता है और डिस्कवर करता है कि सुपर वेपन के प्रोटोटाइप पुराने बेस में अभी तक स्टोर्ड है। यूए और कॉन्ग कार में बैठते हैं। कुछ सप्लाईज लेकर वो सिर्फ रात में वहाँ पर रुकते हैं क्योंकि व्हीकल सोलर पावर से चलती है। पुराने बेस तक पहुँचने में उन्हें काफी दिन लग जाएंगे क्योंकि वो बेस मून की दूसरी साइड पर है। अर्थ पर लोग चिंतित होते हैं कि यूए का ये सफर रिस्की हो सकता है क्योंकि मून पर ल्यूनर साइकिल में सिर्फ 14 दिन तक सूरज की रोशनी पड़ती है। जल्द ही यूएनएमएस को समझ आ जाता है कि यूए सनलाइट का पीछा करने के लिए गलत डायरेक्शन में चल रहा है। सफर तो लंबा हो जाएगा, लेकिन यूए और कॉन्ग अटकेंगे नहीं। अब यूए के पास बेस तक पहुंचने के लिए 41 डेज हैं और वो सिर्फ 4 घंटे ही दिन में सो सकता है। पहले कुछ दिन यूए और कॉन्ग एक दूसरे को इंटरटेन रखते हैं, लेकिन सफर उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत असर डालने लगता है। एक दिन यूए उठता है और देखता है कि कॉन्ग गाड़ी चला रहा है और बातें कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक सपना था। एक गलती से क्रेट तक जाकर वो पुराने बेस तक पहुंच जाते हैं। यूए जल्दी से वॉरहेड ढूंढता है और संभाल कर नीचे लाता है। अचानक कॉन्ग एक बटन बार बार दबाने लगता है, जिससे यूए पैनिक हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से ये सिर्फ इंस्पेक्शन प्रोग्राम होता है। जब वो वापस बेस में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक गुस्से से भरा यूए कॉन्ग को ट्रंक के अंदर लॉक कर देता है ताकि वो कोई दिक्कत ना करे। इसके बाद वो कार चलाकर बेस की तरफ निकल पड़ता है। म्यूजिक प्ले करते हुए वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसे ट्रंक के कार से अलग होने की आवाज नहीं आती। 100 मील दूरी तय करने के बाद यूए को फाइनली पता चलता है कि ट्रंक मिसिंग है, लेकिन अगर वो कॉन्ग के लिए वापस जाता तो वो सनलाइट को मिस कर देता। पहले तो यूए आगे चलने का फैसला करता है, लेकिन गिल्ट के कारण वो वापस कॉन्ग को बचाने के लिए चला जाता है। जब अर्थ पर लोग यूए का ये फैसला देखते हैं तो वो जश्न मनाने लगते हैं। एक बहुत हैप्पी कॉन्ग यूए को थैंक यू बोलने के लिए उसका फेस लिक करता है। यूएनएमएस में लॉन्चिंग एक पुरानी टीम को ल्यूनर डो को लोकेट करने का ऑर्डर देती है, जो कि किसी पहले मिशन में छोड़ दिया गया था और शायद वो यूए की मदद कर सके। इसी दौरान यूए और
कॉन्ग बिना रुके ड्राइव करते हैं, क्योंकि अगर वो सोए तो सनलाइट में सो जाएगी। 50 घंटे की ड्राइव करने के बाद वो नोटिस करते हैं कि सनलाइट उन्हें पीछे छोड़ रही है, लेकिन वो गिव अप नहीं करते और स्पीड बढ़ा लेते हैं। टेम्परेचर गिरने लगता है और यूए को फ्रीज होने से बचाने के लिए हीट ऑन करनी पड़ती है, जो कि कार की बैटरी को और जल्दी खत्म कर देती है। अब वो सिर्फ 35 माइल ही बेस से दूर है। बैटरी फाइनली डेड हो जाती है और कार रुक जाती है। यूए हिम्मत हारकर कार से बाहर आता है और अंत का इंतजार करने लगता है। यूएनएमएस की टीम डॉग को चालू करने में सफल हो जाती है, लेकिन वो अभी भी यूए से काफी दूर है। वो एक शॉर्टकट लेने के लिए डॉग को एक क्रेटर के ऊपर जंप करने के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन डॉग गिर जाता है और टूट जाता है। सीन वापस कॉन्ग पर आता है। वो लैंचिंग के बारे में सोचता है और एक मिरर में उसकी तस्वीर देखता है। कॉन्ग मिरर की रिफ्लेक्टेड लाइट का पीछा करने लगता है, जैसे एक बिल्ली, जो कि यूए को एक आइडिया देता है। यूए कार का डोर निकालता है और अपने टूल्स का यूज करके वो उसे एक स्लेड में बदल देता है, जिसे वो कॉन्ग के साथ जोड़ देता है। फिर यूए लाइट को उनके आगे फ्लैश करता है और कॉन्ग उसका पीछा करता है। फिर यूए लाइट को आगे फ्लैश करता है और कॉन्ग स्लेड को मून की सरफेस के ऊपर खींचते हुए उसका पीछा करने लगता है। आखिरकार वो एक बड़े चश्मे तक पहुंचते हैं और यूए कॉन्ग को जंप करने के लिए मजबूर करता है। वो गैस टैंक्स को एक्टिवेट करके उन्हें दूसरी साइड तक पहुंचने का टास्क देता है। अर्थ पर सभी लोग खुशी और एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट करते हैं और यूए के वापस आने पर उसके लिए एक अवार्ड तैयार है। इंसानियत नई उम्मीद के साथ काम करती है और बंकर्स को यूए और कॉन्ग के साइन के साथ सजा देती है। इस हार्ड वर्क की वजह से यूएनएमएस सिर्फ 3 महीने में लूनर बेस के साथ कम्युनिकेशन करना दोबारा स्टार्ट कर देती है। 516 दिन बीत चुके हैं और यूए अब भी अपोलो को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक दिन यूए एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो रेडियो के ऊपर दोबारा स्टैटिक सुनता है, लेकिन जब वो कॉन्ग की तरफ देखता है तो उसे फाइनली पता चलता है कि कॉन्ग उन केबल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यूए अपने हाथ से केबल टेस्ट करता है और उसे समझ आता है कि उसका पूरा काम और दुख बेकार गया, क्योंकि वो अकेला इंसान बचा है। वो कॉन्ग पर चिल्लाता है और फिर से डिप्रेशन में चला जाता है और अर्थ पर यूएनएमएस को कम्युनिकेशन सिस्टम फिक्स करने में अभी 1 महीना और लगता है। गिव अप करने से मना करते हुए लैंचिंग स्पीकर्स के जरिए सब सर्वाइवर्स को एड्रेस करती है। वो एडमिट करते हैं कि यूए एक हीरो नहीं है, बल्कि एक एवरेज आदमी है जिसे गलती से पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन वो 1 साल से हीरो बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो डिजर्व करता है कि हम लोग उसको सपोर्ट करें। लैंचिंग सर्वाइवर्स से फ्लैशलाइट ऑन करने और मून की तरफ बीम करने के लिए कहती है, ताकि यूए को पता चले कि वो अकेला नहीं है। इसी समय यूए अपना हेलमेट खोलता है और उसका ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, लेकिन इंसानियत मिलकर अपनी फ्लैशलाइट और लाइट हाउसेस को यूज करके अर्थ को रोशन करते हैं, ये देखने के लिए वो अभी तक जिंदा है। यूए शॉक में अपने घुटनों के ऊपर गिर जाता है और आंसुओं में रोता है। फाइनली 613 दिन के बाद यूएनएमएस कम्युनिकेशन फिक्स करता है और यूए एक इंसानी चेहरा दोबारा देखता है। पहले जश्न के बाद यूए अपने दिन टीम से बात करते हुए बिताता है। वो उसे अपोलो के ब्लूप्रिंट्स दिखाते हैं और नई और पुरानी टेक्नोलॉजी को आपस में कनेक्ट करना सिखाते हैं। अब यूए रोज लॉन्चिंग को देख सकता है और उसे लगता है कि वो फ्रेंड्स बन रहे हैं। एक रात जब रिपेयर का काम खत्म हो जाता है तो यूए लॉन्चिंग को बताता है कि उसने शुरू में मेंटेनेंस की पोजीशन को मना कर दिया था और इंटरव्यू छोड़ दिया था। अपने मिशन पर निकलते समय जब मैंने आपको देखा और आपकी एक स्माइल ने मेरा दिल बदल दिया। यूए की इस कन्फेशन से इम्प्रेस होकर लॉन्चिंग भी अपना एक सच बताती है। वो कहती है कि जब वो एवोक्यूएशन कर रही थी तब उसने तुम्हें देखा था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चले गई, क्योंकि अगर वो तुम्हें बचाने की कोशिश करती तो वो बाकी सब भी मर जाते। वो ये भी मानती है कि अगर फिर से ऐसी सिचुएशन आ जाए तो भी मैं वही फैसला करूंगी। इसी दौरान स्पेस से कुछ अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। अगले दिन यूए और कॉन्ग अपोलो में चढ़ते हैं और मून को छोड़कर निकल जाते हैं। शुरुआत में थोड़ी ट्रबलनेस होती है, लेकिन जल्द ही वो ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं और अर्थ के ऊपर सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। सिर्फ कुछ घंटों के बाद अपोलो सेफ्टी ल्यूनर स्टेशन तक पहुंच जाता है और यूए और कॉन्ग एस्केप पॉड ढूंढने लगते हैं। लेकिन अर्थ पर लोगों को एक और बुरी खबर मिलती है। एस्ट्रॉइड का एक और बड़ा टुकड़ा जो कि मून के आसपास ऑर्बिट कर रहा था कि डेब्रीज ने उसे धकेल दिया और वो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। उसका नाम पाई प्लस रख दिया गया है और वो इंसानियत के बचे कुछ हिस्से को भी मिटा देगा। टीम समझ जाती है कि अब यूए ही उन्हें बचा सकता है, लेकिन उसे वारहेड को पायलट करके एस्ट्रॉइड की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, जिसमें उसकी जान भी जाने की संभावना है। लॉन्चिंग अपनी इच्छा से यूए से बात करने की जिम्मेदारी लेती है और कन्वर्सेशन को लाइव स्ट्रीम करती है, लेकिन यूए सब कुछ ऑलरेडी सुन चुका होता है क्योंकि उन्होंने गलती से माइक ऑन छोड़ दिया था। यूए ये करने के लिए तैयार है क्योंकि वो लॉन्चिंग और पूरी की पूरी इंसानियत को बचाना चाहता है। जब सर्वाइवर्स को बंकर में छुपने के लिए कहा जाता है, यूए कॉन्ग से इमोशनल गुड बाय करता है और उसे एस्केप पॉड में बिठाकर अर्थ की तरफ भेज देता है। इसके बाद यूए अपोलो में टेक ऑफ करता है और देखता है कि रास्ते में एक मीटरॉइड फील्ड है। यूए पूरी मेहनत से अपोलो को नेविगेट करता है, लेकिन शिप एक मीटरॉइड से टकरा जाती है और एक थ्रस्टर टूट जाता है, जिसकी वजह से शिप स्पिन करने लगती है। यूए को समझ नहीं आता कि क्या करें, लेकिन लॉन्चिंग के पास एक प्लान होता है। वो कहती है कि यूए को डोर ओपन करना पड़ेगा ताकि डीप्रेशराइजेशन रोटेशन मोमेंटम को बैलेंस कर सके, लेकिन डोर जम जाता है और यूए उसे किक करता है जब तक कि वो खुल नहीं जाता। ये अपोलो को इफेक्टिवली स्टॉप कर देता है।
उसी समय यूए देखता है कि शिप का इंजन फ्लोट करते हुए दूर जा रहा है। मतलब अब अपोलो के पास पावर नहीं है। अब यूए के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है कि वो वारहेड को मैनुअली लेकर जाए। यूए लैंचिंग से कहता है कि वो उसका दोष नहीं मानता कि उसने उसे वहां पर छोड़ दिया था और वो उसे अपना आखिरी पल लाइव स्ट्रीम करने के लिए कहता है। फिर यूए शिप छोड़कर वारहेड को तैयार करता है और इंसानियत के लिए एक हार्टफेल्ट स्पीच देता है। अर्थ पर सभी लोग रो पड़ते हैं जब यूए अपने जेट पैक का यूज करते हुए वारहेड को एस्टेरॉयड की तरफ गाइड करता है। जब कोंग का पोर्ट समुद्र में लैंड करता है, यूए अपने आखिरी पल में एक गाना गाता है। एस्टेरॉयड के प्रेशर के कारण यूए का सूट टूट जाता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। जब वो एस्टेरॉयड के काफी पास होता है तो वो रोती हुई लैंचिंग से एक्सप्लोजिव्स को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। एक बड़ी एक्सप्लोजन एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय कर देती है और सभी सर्वाइवर्स अपने बंकर से बाहर निकलते हैं ताकि मीटेओराइड शॉवर को देखें, जो कि एक नई सुरक्षा का प्रतीक होता है। लेकिन ये इस बात का भी सबूत है कि यूए अब नहीं रहा। 10 साल बीत जाते हैं और इंसानियत अर्थ को फिर से रीबिल्ड करने में काफी मेहनत करती है, जिससे कि वो एक बार फिर से सुंदर बन जाए। अभी भी काफी काम बचा है, लेकिन कम से कम अब लोग फ्रेश एयर में बाहर निकल सकते हैं। चेयरमैन अब रिटायर हो चुका है और कोंग के सम्मान में एक स्टैचू बनाया गया है। कोंग अब दूसरे कैंगोरूज के साथ रिजर्व में रहता है। इसी दौरान लॉन्चिंग एक नए एस्ट्रोनॉट के ग्रुप के साथ मून के ऊपर जाती है ताकि पुराने बेस को वो क्लीन कर सके। वहाँ वो इमेजिन करती है कि यूए उसके पास है और दोनों पाई प्लस के रिमेनिंग्स को देख रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें।